हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम भक्ति काल कृष्ण काव्य की परिभाषा को जानेंगे एवं उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जानेंगे। परिभाषा। कृष्ण काव्य की परिभाषा। भक्ति काल लगभग 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित काव्य को कृष्ण काव्य कहा जाता है। इसमें कृष्ण के बाल लीला, रास लीला, गोपी प्रेम, वात्सल्य और माधुर्य भाव का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। इस काव्य की प्रमुख विशेषता है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। इनके प्रमुख कवियों को जानेंगे। सूरदास, मीराबाई, नंददास, रसखान आदि कवि शामिल हैं। एमसीक्यू प्रश्न उत्तर। नंबर 1, भक्ति काल कब माना जाता है? भक्ति काल कब माना जाता है? ए 10वीं से 12वीं शताब्दी, बी 14वीं से 17वीं, सी 18वीं से 20वीं, डी 12वीं से 14वीं। इसका सही ऑप्शन है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी। अगला नंबर, कृष्ण काव्य का मुख्य विषय क्या है? कृष्ण काव्य का मुख्य विषय क्या है? ए युद्ध, बी राजनीति, सी कृष्ण भक्ति, डी विज्ञान। इसका सही ऑप्शन है सी कृष्ण भक्ति। कृष्ण काव्य का मुख्य विषय है कृष्ण भक्ति। अगला नंबर 3, कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन है? ए तुलसी, बी कबीर, सी सूरदास, डी रहीम। इसका सही ऑप्शन है सी सूरदास। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। अगला नंबर 4, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता कौन है? ए मीराबाई, बी सूरदास, सी कबीर, डी तुलसीदास। इसका सही ऑप्शन है बी सूरदास। अगला नंबर 5, कृष्ण काव्य में किस रस की प्रधानता है? कृष्ण काव्य में किस रस की प्रधानता है? ए वीर रस, बी हास्य रस, सी श्रृंगार रस, डी करुण रस। इसका सही ऑप्शन है सी श्रृंगार रस। कृष्ण काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला नंबर 6, मीराबाई किसकी भक्त थी? मीराबाई किसकी भक्त थी? ए राम, बी शिव, सी कृष्ण, डी गणेश। इसका सही ऑप्शन है सी कृष्ण। मीराबाई कृष्ण भक्त थी। अगला नंबर 7, रसखान किस धर्म से संबंधित थे? रसखान किस धर्म से संबंधित थे? ए हिंदी, बी मुसलमान, बी मुस्लिम, सी सिख, डी जैन। इसका सही ऑप्शन है बी मुस्लिम। रसखान मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। अगला नंबर 8, कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किसने किया? ए कबीर, बी तुलसीदास, सी रहीम, डी सुंदरदास। इसका सही ऑप्शन है बी सूरदास। अगला नंबर 9, कृष्ण काव्य में गोपियों का प्रेम किस भाव को दर्शाता है? ए वीर, बी दास, सी माधुर्य, डी शांति। इसका सही ऑप्शन है सी माधुर्य। अगला नंबर 10, मीरा के पद किससे संबंधित हैं? मीरा के पद किससे संबंधित हैं? ए राम भक्ति, बी कृष्ण भक्ति, सी शिव भक्ति, डी देवी भक्ति। इसका सही ऑप्शन है बी कृष्ण भक्ति। अगला नंबर 11, नंददास किसके भक्त थे? नंददास जी
किसके भक्त थे? ए राम, बी कृष्ण, सी शिव, डी ब्रह्मा। इसका सही ऑप्शन है बी कृष्ण। नंददास जी कृष्ण भक्त थे। अगला नंबर 12, कृष्ण काव्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? कृष्ण काव्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ए अयोध्या, बी काशी, सी वृंदावन, डी दिल्ली। इसका सही ऑप्शन है सी वृंदावन। कृष्ण काव्य का प्रमुख केंद्र वृंदावन था। अगला नंबर 13, कृष्ण काव्य में यशोदा का भाव क्या है? कृष्ण काव्य में यशोदा का भाव क्या है? ए वीर, बी वात्सल्य, सी भयानक, डी अद्भुत। इसका सही ऑप्शन है वात्सल्य। कृष्ण काव्य में यशोदा का भाव वात्सल्य है। अगला नंबर 14, भ्रमण गीत किससे संबंधित है? भ्रमण गीत किससे संबंधित है? ए सूरदास, बी कबीर, सी तुलसीदास, डी रहीम। इसका सही ऑप्शन ए भ्रमण गीत सूरदास से संबंधित है। अगला नंबर 15, कृष्ण काव्य में रस लीला किसका प्रतीक है? कृष्ण काव्य में रस लीला किसका प्रतीक है? ए युद्ध, बी प्रेम, सी ज्ञान, डी क्रोध। इसका सही ऑप्शन है बी प्रेम। कृष्ण काव्य में रास लीला प्रेम का प्रतीक है। अगला नंबर 16, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ए काशी, बी मेड़ता, सी दिल्ली, डी आगरा। इसका सही ऑप्शन मेड़ता। मीराबाई जी का जन्म मेड़ता में हुआ था। अगला नंबर 17, कृष्ण काव्य में किस भाषा का प्रयोग अधिक हुआ? ए संस्कृत, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी उर्दू। इसका सही ऑप्शन है ब्रजभाषा। कृष्ण काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग अधिक हुआ था। अगला नंबर, रसखान की रचनाएं किस भाषा में हैं? रसखान की रचनाएं किस भाषा में हैं? ए अवधी, बी ब्रज, सी संस्कृत, डी फारसी। इसका सही ऑप्शन है बी ब्रज। रसखान की रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। अगला नंबर 19, कृष्ण काव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी भक्ति और प्रेम, सी राजनीति, डी शिक्षा। इसका सही ऑप्शन है बी भक्ति और प्रेम। अगला नंबर 20, भक्ति काल में भक्ति के कितने रूप प्रमुख हैं? भक्ति काल में भक्ति के कितने रूप प्रमुख हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही ऑप्शन बी भक्ति काल में भक्ति के 2 रूप प्रमुख हैं।